तो एंसिलरी स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। राजेश जी, कल नीरज भाई आए थे, उन्होंने एक स्टॉक बताया था नेलकास्ट, और देख लीजिए आज केवल और केवल आप ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में ही तेजी देखने को मिल रही है। ये नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता, और ये ज्यादा दूर नहीं है अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से। नेलकास्ट के चार्ट्स देखकर बताइए, और बताइए क्या ये 66 के आसपास जाने का दमखम रखता है, और आपके टारगेट्स क्या होंगे, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है, ट्रैक्टर कारोबार में भी है ये कंपनी, और ये कंपनी दरअसल टू व्हीलर्स और दूसरे रेलवे के कारोबार में भी है। तो ये सेक्टर तो बहुत प्रॉमिसिंग है जिसके लिए केटर कर रही है। चार्ट्स कैसे लगते हैं, सेटअप कैसा लगता है? हेमंत, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैंने यहाँ पे पूरा टेम्पलेट लगा के रखा है। अच्छा। तो मैं सोच ही रहा था कि आप इसको पूछे, क्योंकि ये 20% का सर्किट कैंडिडेट है। सो ये 62.60 पे ये क्लियर कट बाय बनता है। स्टॉप लॉस रखे आप इसका करीबन 59 का। अगर इसका एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन 68 के आसपास, 68 67 के आसपास यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये सर्किट लगा सकता है कि उतना दम कम है मुंजाल ग्रुप में या नेलकास में, तो ये काउंटर्स तो चलेंगे। बढ़िया पिक्स है, बढ़िया है, और अब कंपनियां भी अच्छी हैं देखिए। और थोड़ी देर में अभी जुड़ेंगे नीरज। आशीष ने तो देखिए अपना जीआईसी हाउसिंग बताया, वो तो 13% ऊपर कारोबार कर रहा है, और जिन्होंने भी देखिए कल नेलकास खरीदा और नीरज के कन्विक्शन के पीछे पैसा लगाया, और देखिए ये स्टॉक 2 ही दिन में, अभी कितनी देर हुए हैं, पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 24 घंटे में बैंक में आपको क्या मिलता है, आप देखिए रिटर्न्स एफडीज क्या देती हैं, और देखिए शेयर बाजार क्या रिटर्न देता है, अगर आप सही शेयर पकड़ें। थोड़ी देर में नीरज आएंगे, बताएंगे अपना नया खिलाड़ी उनका आज का कौन सा है, लेकिन जिन्होंने भी कल खरीदा देखिए आज वो अच्छे मुनाफे में है, 8.5% ऊपर नेलकास्ट इस समय ट्रेड करता हुआ। तो 10:10 का समय है नीरज का, नया खिलाड़ी का, 10 के दमदार ट्रेड्स में वो आएंगे, लेकिन क्या रैली देखने को मिल रही है। इवन टीवीएस श्री चक्रा, मुझे याद है आशीष जी, ये स्टॉक आशीष आपके जो हम नाम है हमारे आशीष वर्मा जी, उन्होंने इस स्टॉक को बताया था, और उसके बाद एक वन साइड रैली टीवीएस श्री चक्रा में देखने को मिली थी, और फिर नीरज ने भी देखिए इसको कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था, और ये स्टॉक आज 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। टू व्हीलर में अगर देखिए एक टायर शेयर आपको खरीदना है तो यही है, 8.5% ऊपर। आपके पोजिशनल टारगेट्स बताइए, इंट्राडे के टारगेट्स भी बताइए आशीष जी। जी, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा पैटर्न और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आज के सत्र में हुआ है। शॉर्ट टर्म टारगेट तो मेरे इसके 1730 के रहेंगे, बट पोजिशनली मैं समझता हूँ 2000 रुपए तक की एक अपसाइड आपको टीवीएस श्री चक्रा के स्टॉक के अंदर में आसानी से देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट पर जिस तरह का बेस बना है उसको देखते हुए मुझे लगता है आप 1550 का भी एक स्टॉप रखें तो यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड टीवीएस श्री चक्रा का स्टॉक करंट लेवल से दिखा रहा है। तो 100 रुपए की तेजी तो शॉर्ट टर्म में होगी, और 350-400 रुपए का अपमूव पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से दिखा सकता है। ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसीज, बजाज फाइनेंस अब करीब 3693 पे, क्या मूव दिया इस स्टॉक ने। और राजेश अब जरा एक स्टॉक देखिएगा, आई थिंक राजेश एनबीएफसीज में, बैंक्स में बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो चुकी है। एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर प्लीज, उज्जीवन एट डे हाई 256.35 मेरे स्क्रीन पे अगस्त फ्यूचर्स है। राजेश बेहतरीन अव्वल दर्जे का ब्रेकआउट, टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। राजेश 200 डेमा के ऊपर कैसे अप्रोच करेंगे, कोई लॉन्ग ट्रेड, और टारगेट क्या होगा अगर ये स्क्रीन पर, एक सेकंड, अगस्त फ्यूचर्स लेके आइएगा, 257 258 का जोन पार कर जाए राजेश, तो कैसे अप्रोच करेंगे आप उज्जीवन को? वीरेन आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये 257 258, मैं कहूंगा 258 259, अगर ये जोन पार करता है तो इसको कम से कम 5 to 6% चलेगा, यानी आप पकड़ के चले ये करीबन 275 से 280 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करेगा, वो भी एक ही दिन में, क्योंकि ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट का एक सीन क्रिएट होता है यहाँ पे, और जो वॉल्यूम्स है और जो शॉर्ट कवरिंग है वो उसको लेके ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर हम ये प्रीएम्प्ट करके चले, कि क्योंकि ट्रेडर है, ट्रेडर को तो प्रीएम्प्ट करना है कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा, तो अगर हम ये प्रीएम्प्ट करके चले और अगर सेक्टर ही चल रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 253 का स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे ही ये 259 के ऊपर
ट्रेड होना शुरू करे, आप स्टॉप लॉस को लेके आए एंट्री पे 257 पे और रैली को राइड करें। बिल्कुल आपने सही कहा। तो देखिए नजर रखिए इस पूरे सेक्टर पर, ये सेक्टर ही देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प देखिए 4.5% ऊपर, मेरी तो ऑटो कंपनियों से ही नजर नहीं हट रही। विनोद दसारी साहब आयशर मोटर के स्टेटमेंट्स जो दे रहे हैं वो बहुत काम किया। हमारी टिकर टीम देखिए अभी अभी आपके सामने वो स्टेटमेंट्स चलाएगी और वो ये कह रहे हैं कि जो इंक्वायरीज हैं वो प्री कोविड लेवल आ चुके हैं और ग्रीन शूट उनको टू व्हीलर इंडस्ट्री में नजर आ रही है। तो वो बाइट भी बयान भी आपके सामने हम अगले शो में काट कर आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आयशर मोटर ने भी देखिए बहुत ही रॉयल तरीके से देखिए बढ़िया पैसा बनाकर दर्शकों को दिया है। एडजस्ट हो चुका है ये शेयर। आप सोच रहे होंगे ये 4 डिजिट में कैसे आ गया, तो ध्यान रखिए ये स्प्लिट हुआ है, 10 हिस्सों में बांटा गया है एक शेयर को और इसीलिए आपको टिकट साइज छोटा नजर आ रहा है। लेकिन इसने भी देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो वीरू अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व और बजाज फिनेंस ये दोनों हीरोज हैं आज के। और जैसा कि आशीष जी कह रहे थे कि बजाज फिनसर्व पर देखिए आज उनका ज्यादा भरोसा है, वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों स्टॉक्स को रखिए सामने सामने, गाड़ियां बिकेंगी भी और देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटी भी खूब देखने को मिलेगी। बजाज फिनसर्व जिन्होंने आपके कहने पर आशीष जी खरीदा, स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए, बताइए क्या टारगेट्स हैं, एक बार फिर से रीट्रेट कर दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं अच्छा मूव आ चुका है मेरे हिसाब से। अब जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज कर लेना चाहिए, वो करना चाहिए 65-70 का। पर अभी भी मेरा भरोसा पूरी तरह से बजाज फिनसर्व पे बना हुआ है। मैं अब अपने टारगेट्स भी रिवाइज करूंगा। जो मैंने सुबह 67-60 के टारगेट्स दिए थे, इसको रिवाइज करके अब मैं समझता हूँ 68-50 के टारगेट्स की और इस स्टॉक को लेकर जाना चाहूंगा। और एक स्टॉक की मैं और बात करूंगा जो बहुत दिनों बाद एक जबरदस्त वीकली ब्रेकआउट हुआ है, वो है स्टॉक इंडसइंड बैंक का स्टॉक। वीकली चार्ट्स पर जिस तरह का ब्रेकआउट इंडसइंड बैंक ने दिया और 5% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, ये इंडिकेट कर रहा है ये स्टॉक 585 की ट्रेजेक्टरी के अंदर में एंटर होने की तैयारी कर रहा है। तो करंट लेवल्स पर इंडसइंड बैंक को खरीदारी कीजिए, 547 का स्टॉप लॉस रखिए, 585 के लक्ष्य इंडसइंड बैंक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। इंडसइंड बैंक डे हाई की रेंज में, और जैसे कि हमने आईसीआईसीआई बैंक की बात की थी कि ये 200 डेमा छू रहा है, इंडसइंड बैंक का अटेम्प्ट ले रहा है अपने 100 डेमा को छूने की। तो बैंक्स स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। और क्या पिक कर सकते हैं जिनमें अच्छा खासा मूव है? और विप्रो सडनली डे हाई पर आ गया है, लेकिन आई थिंक ये थीम नहीं है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। जरा टॉप ओआई गेनर्स को देखते हैं, वो स्टॉक्स जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग ओएडिशन है। इसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एमएफएसएल और साथ ही साथ बैंक्स अगर आप देखें पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। उसके बाद बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये टॉप ओआई गेनर हैं। अच्छा, लूज कहाँ हो रहा है ओआई? अदानी एंटरप्राइजेस, भारती एयरटेल, पेट्रोनेट, एचडीएफसी लाइफ और यूनाइटेड ब्रेवरीज में। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे ओआई लूज हो रहा है। राजेश, ये जो अभी इंडसइंड बैंक का जिक्र किया आशीष ने, ये बड़ा लॉजिकल भी लग रहा है। कल हेमंत ने सुबह ओपनिंग के टाइम ही स्टेट को पिक किया था कि कल भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ था। ये बताइए नेक्स्ट मंथ का कोई कॉल ऑप्शन लेंगे क्या यहाँ पर? अगर ये 100 डेमा को छूता है, उसको क्रॉस करता है और उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की तैयारी करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रूल ओवर है इंडसइंड बैंक का विद इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस। कोई नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन रीड करेंगे जरा प्लीज? आप थोड़ा सजेस्ट करिए, तब तक मैं देख लेता हूँ क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा। या गॉट इट। आशीष ही पूछ लेते हैं। आशीष बताइए। हाँ, आशीष कोई कॉल? जी बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से 560 की कॉल ऑप्शन इसके अंदर लेनी चाहिए। और ये ऑप्शन आपको जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा, ये हम इसको अगले महीने की सीरीज के अंदर में ही लेनी चाहिए। और मैं बस उसका प्राइस ही चेक कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो 560 की कॉल है, 33 रुपीज पे थोड़ी सी महंगी जरूर है, बट यहाँ पे फिर मैं स्टॉप लॉस उस हिसाब से दूंगा। 33 रुपीज पे इस कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहिए। 560 की 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 55 रुपए के लक्ष्य इस 560 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए इंडसइंड बैंक, मुझे याद है यतिन कल हमारे साथ इसी शो में आखिरी सौदा में जुड़े हुए थे, तब भी देखिए बात हो रही थी कि इन बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक पे देखिए चर्चा हुई थी और मूव देखिए बड़ा आया। सुबह मैंने भी आपसे कहा था देखिए स्टॉक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और आज फिर फोकस में ये सारे के सारे बैंक्स रहने वाले हैं। कल आरबीएल की बात भी हुई थी सुबह सवेरे, देखिए ये सारे स्टॉक्स भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी टिकाए हुए 11,500 के स्तर देखिए के करीब, इसीलिए भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आती हुई, ये बयान दिए जा रहे हैं आयशर मोटर के मैनेजमेंट द्वारा, और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन में थोड़ी बाधा जरूर हुई है और ये बयान सबको पता है। लेकिन
टू व्हीलर इंडस्ट्री में तेजी के संकेत हैं। देखिए ये वो बयान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। पोजीशनल टारगेट बताइए, जिस हिसाब से एनफील्ड का रॉयल एनफील्ड का ब्रांड बड़ा है, मजबूत है, और जिस हिसाब से अब अगर जीएसटी की दरें घटती हैं तो देखिए ये बड़ी वाली मोटरसाइकिल के दाम भी देखिए थोड़े सस्ते होंगे और एनफील्ड को भी फिर इससे फायदा मिलेगा, ये बात तो पक्की है। आपको बताइए पोजीशनल टारगेट्स क्या नजर आते हैं आशीष जी शेयर पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ हेमंत आयशर मोटर के स्टॉक में, और जिस तरह से ये स्प्लिट होने के बाद अब ट्रेड कर रहा है, मैं समझता हूँ स्टॉक में मंथली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है। इसकी अगर से लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्शन लूं तो ये मुझे लगता है आराम से आपको 2650 2700 तक की एक अपसाइड पोजिशनली आयशर मोटर के स्टॉक के अंदर में नजर आएगी। तो बिल्कुल इसको डिलीवरी के अंदर में भी लेकर रखा जा सकता है, और 2150 पर बहुत ही अच्छा बेस बना है, तो वही आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस आयशर मोटर्स के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो ये जो रीसेंट अभी हाई बना था 2380 2400 का, वो तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिनों में ही देखने को मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा 2600 2650 तक पोजिशनल टारगेट आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में भी आयशर मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा एक ब्रेकिंग न्यूज आयशर